तो साथियों चलिए आज के मार्केट के बारे में चर्चा करते हैं। तो मार्केट ने कल 25,000 के लेवल को फतह किया था, अपने 50 डे को रिक्लेम किया था और आज उन दोनों ही लेवल्स को मार्केट ने होल्ड किया है ना। लगातार चौथे दिन मार्केट ऊपर रहा है। ये बात होती है निफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी तक ऐसा सच कोई दिक्कत नज़र नहीं आ रही। मैंने पहले भी बोला है कि हमें पता तब चलेगा जब मार्केट हल्का सा पुल बैक दिखाएगा। पुल बैक के अंदर रियल स्ट्रेंथ का पता चलेगा। अब जैसे मार्केट यहाँ से यहाँ गया, अब एक बार नीचे आएगा, अब उसके अंदर क्या फिर से ऊपर जा पा रहा है या फिर जो है मार्केट, एक सेकेंड, या फिर है मार्केट ऐसे नीचे आ जाता है। कैसे? ऐसे नीचे आ जाता है। तो ये हमें पता करना है। तो अगर जैसे हम पास्ट के एग्जांपल्स देखें तो मार्केट यहाँ पे ऊपर गया था लेकिन पुल बैक में फिर वापस से नीचे आ गया, है ना। इस बार जो है मार्केट ने जब 50 डे को रिक्लेम किया तो इस बार ऐसे पुल बैक दिखाया, उसके बाद में ऊपर गया, पुल बैक दिखाया, उसके बाद में ऊपर गया। समझ पा रहे हैं इस बात को? तो अभी मार्केट बताएगा हमें कुछ नहीं करना है, प्रिडिक्ट नहीं करना है, ऐसा होगा वैसा होगा, विल सी। अब अगर हम बात करें CNX स्मॉल कैप के बारे में तो आज हल्का फुल्का आप कह सकते हैं कि रिवर्सल आया है। इंट्राडे चार्ट पर आप देख सकते हैं पहले नीचे आया था, फिर डे हाई की तरफ गया 18,100 के आसपास से कंप्लीट रिवर्सल हमें देखने को मिला है। ठीक है, तो देखते हैं, पता चलेगा। अब अगर नीचे आता है देन ऊपर जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो नीचे आ जाएगा और गिर जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। डाउ थ्योरी, सिंपल डाउ थ्योरी है यहाँ पे, है ना। कोई दिमाग नहीं लगाना। अब जैसे मार्केट यहाँ पे था, है ना, तो मार्केट यहाँ नीचे आया था। अच्छा, मैं ऑलरेडी आपको ये समझा चुका हूँ, बार बार समझा चुका हूँ, तो समय व्यर्थ नहीं करते हैं हम यहाँ पे। ओके, तो ये बात है एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू से। SPX इज स्ट्रगलिंग अ बिट, द मार्केट इज बिकमिंग वॉलेटाइल नाउ, थोड़ा सा वॉलेटाइल हो चुका है। एंड इफ वी टॉक अबाउट गोल्ड जो है अपने 50 डे को हग कर रहा है एंड सिल्वर जो है 50 डे से सपोर्ट ले रहा है। ओके, लगे हाथ USD INR भी देख लेते हैं। ओके, नीचे आया इसीलिए मार्केट में थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ देखने को मिली है एंड ये इट इज़ गोइंग अप। तो अगर USD INR न्यू हाई से लगाएगा तो रुक जाओ भैया, एक बार मार्केट न्यू हाई से नहीं लगाने वाला फिर। एंड BTC USD अपने 50 डे के नीचे आ गया है। सो वी आर सीइंग वोलेटिलिटी, वी आर सीइंग प्रॉब्लम्स। और मैं BTC USD वगैरह में ट्रेड नहीं करता हूँ जस्ट बिकॉज ये थोड़े से अभी हॉट हैं, चर्चा का विषय है, तो हम थोड़ा बहुत चार्ट देख लेते हैं। ओके, ये बात होती है। अब चलिए हम स्टॉक्स पे चर्चा करेंगे। तो पहले ब्रेकआउट्स को देखते हैं। तो ब्रेकआउट्स में सबसे पहले आज क्रिजैक में ब्रेकआउट हुआ और मैंने आज पोजीशंस इनिशिएट की हैं। तो मैंने क्रिजैक बाय किया था, है ना। मेरी जो बाइंग है वो 337 पे आई थी, तो मैंने क्रिजैक बाय किया है। इट इज़ लुकिंग परफेक्टली गुड, रादर वेरी वेरी गुड, अभी तक सही नज़र आ रहा है। मैंने आज NSDL बाय किया, जो कल तो क्लोजिंग पे काफ़ी ख़राब सा लग रहा था, बट आज जिस तरीके से IPO स्टॉक्स में एक्शन था तो आई गेव इट अ शॉट, है ना। तो मेरी जो बाइंग आई वो 1249 पे आई है एंड अभी जो प्राइसिंग है वो आप देख सकते हैं 3 रुपये नीचे, जहाँ पर एक समय पर ये 1300 पार हो चुका था। तो एक समय पे 6-5% का प्रॉफिट था। अभी जो है हल्का सा नीचे, विल हैव अ लुक टुमारो। एंड एट द सेम टाइम मैंने आज लोटस डेवलपमेंट को भी बाय किया। ओके, यहाँ पे आई थिंक अगर ये यहाँ पे एक बार रुक जाएगा तो 196 पे एक और पिवट इसमें बन सकता है। सो लोटस आई भी एक स्टॉक था ना, लोटस आई हॉस्पिटल, या इट इज कमिंग इनटू एक्शन नाउ। लोटस आई में कहाँ तो पिवट था एक जगह, या हियर इट इज 14th of July 2023। बट जुलाई में आप लोटस आई बाय नहीं कर रहे थे, हमें वो स्टॉक्स बाय नहीं करने थे, हमें हॉट स्टॉक्स बाय करने थे। एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग इसी समय पे एक्सीकॉम का भी, ओके इट वाज इन जून में था। हाँ ओके, हाँ 14 जून 13 जून ये कोचिंग शिप वाले ब्रेकआउट्स थे। ठीक है, ये बात है। तो ये क्लियर होती है भाई यहाँ पे कहानी। पर काइटेक्स का चार्ट देखते हैं। काइटेक्स अगस्त में आया था कि पिवट में, ओके सितंबर में, एंड 15 अगस्त के आसपास एक्शन आना शुरू हुआ था। हियर वाज अनदर पिवट, here was another pivot 26th of November, here was another pivot 9th of December, and here was another pivot on 15th of May, and now the stock is over, the story is over. Okay, let us discuss about recent IPOs, recent breakouts. NSDL breakout हुआ but sort of squatted, will be very very important। कल क्या यहाँ पे एक इंसाइड डे बना रहा है क्या, तो फिर एक और एंट्री पॉइंट हमें मिल जाएगा 1325 के आसपास। क्रिजैक बता चुका हूँ, है ना। लॉरस लैब्स में पहले ब्रेकआउट आ गया था, सो इट इज़ गुड, इट इज़ गुड, जिसके पास में बने रह सकते हैं यहाँ पे। हाईरेक तो पूरा ख़राब ही हो गया, तिलक नगर ख़राब हो गया। SGS इज़ गुड, होल्डिंग अप वेल। JSW समेत आज IPO स्टॉक्स में एक्शन था। अच्छा, अब एक्मी सोलर को देखिए, एक्मी सोलर में इस दिन ब्रेकआउट हुआ था, हमने डिस्कस भी किया था, एंड आज फिर से रुक गया है। तो क्लीन एक्शन अभी भी मिसिंग है। CP प्लस भी एक बार पूरा ऊपर जाके नीचे आया, फिर ऊपर गया, तो वोलेटिलिटी अभी भी कायम है। ट्रैवल फूड्स ओके नीचे आया था ये भी।
ब्रिगेड आप देख सकते हैं पूरा नीचे आ गया, इट इज़ नॉट लुकिंग गुड टू मी, है ना. दिस इज़ लुकिंग गुड, दिस इज़ लुकिंग प्रेटी गुड, बट वही है एक दिन का एक्शन, फिर 2 दिन नीचे आ गया. ऑल द वॉल्यूम्स कम है, कल अगर ऊपर आता है 360 तक, आई थिंक वी कैन हैव सम एक्शन. एक्यूटास इज होल्डिंग अप वेल. बेलराइज सॉर्ट ऑफ नीचे आ गया, बट हाँ आई थिंक अब अगर बेलराइज यहाँ रुकता है 150 के आसपास एंड 10 भी कैचअप करता है, एक एंटी पॉइंट बन सकता है. तो ठीक है, मिक्सड एक्शन है ना, काफ़ी सारा मिक्सड एक्शन हमें देखने को मिल रहा है. तो अगर हम स्टॉक्स के बारे में डिस्कस करें, है ना, देखते हैं चलिए. तो काफ़ी देर वॉज नो पिवट, बिटन डाउन नेम है, सो वी डोंट हैव टू डिस्कस अबाउट इट. नवा में जरूर एक्शन आया, नवा में यहाँ भी पिवट था, फिर आया है. अब देखते हैं नवा वैसे क्लीन मूव अब देगा कि आगे जाके कहीं पिवट देगा, तो विल डेफिनेटली थिंक ऑफ बाइंग इट. नवा मैंने लास्ट बाय किया था 2023 के अंदर. आई बॉट इट ऑन दिस पर्टिकुलर डे, फ्राइडे 2nd of June 2023, एंड हियर वाज अनदर पिवट एंड इट वाज अ ग्रेट एक्शन. ओके, बहुत बढ़िया एक्शन था इसके अंदर. फोर्स मोटर्स तो ये गजबी मूव कर रहे हैं, इनमें तो एंट्री मिल ही नहीं पा रही है. एंड मैंने काफ़ी बार देखा, मतलब एंट्री पॉइंट का मुझे लेना भी था ये स्टॉक, बट एंट्री पॉइंट नहीं मिल पा रही है. एंड मार्केट भी ख़राब सा था, सो हो जाता है ये सब चीज़ें. एनडीटीवी में ये सीन था 2022 के अंदर, इफ आई शो यू. तो हियर वाज द फर्स्ट एंट्री पॉइंट ऑन अर्निंग्स, मतलब अर्निंग्स पाई थी 10th of Feb 2022. और इस समय जो है वो जीएनएफसी के अंदर भी एक गैप आया था 2022 में. डेट याद रखना, फरवरी थी, है ना, बताऊँगा अभी डिस्कस करूँगा. सो जीएनएफसी में गैप आया था 7th of Feb 2022. वाओ, लव इट, अच्छा लगा मुझे, है ना, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा कि आई स्टिल रिमेंबर दीज थिंग्स. और अच्छा मूव आया था, बट देर वॉज नो एंट्री पॉइंट, कुछ नहीं कर सकते थे आप, बिकॉज एंट्री पॉइंट था नहीं. एंड इंडेक्स में तो बहुत बुरे हालात थे उस समय, आपको पता ही है. पुतिन भाई साहब ने तभी अटैक किया था उसी समय, है ना. वैलेंटाइन डे पे तो ठोक दिया था उनको कि ले भाई तेरे को बताएं, वैलेंटाइन पूरा बना देते हैं तेरा. 14th of Feb को आप देख सकते हैं मार्केट करीब 4.5% गिरा था. एंड जो हम डिस्कस कर रहे हैं फेब के अंदर 7th of Feb 8th of Feb, इस दिन मार्केट नीचे ही थे, है ना. किस तरीके से गिरावट थी, प्रॉब्लम थी. तो ये ऐसा नहीं है, देखिए बियर मार्केट के अंदर भी स्टॉक्स मूव करते हैं. क्या किसी को मूव नहीं किया क्या, क्या बेलराइज ने मूव नहीं किया क्या, बट उनकी संख्या बहुत कम होती है. बाय 10 स्टॉक्स ओनली 1 विल वर्क. सो अल्टीमेटली आपके खाते में यही होगा कि नील बट्टा सन्नाटा, रादर नुकसान में गए. अब कुछ बोलेंगे कि नहीं मैं तो वही बाय करूँगा, तो करके दिखाओ. इतने आप महान हुए नहीं कि आप जो बाय करोगे वो चलेगा. लोगों ने पारादीप ही लिया था, पारादीप का नीचे आ गया, आगे नहीं आ गया. बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो नंबर्स के बाद में नीचे आ गए. अब लोगों ने नेटवेब बाय किया था, है ना. नेटवेब के अंदर वो एक्शन कहाँ है, नंबर्स के बाद में नीचे ही आया ना. ये समझिए इस बात को. तो ऐसा कभी ना सोचें कि भाई मैं तो सही हो जाऊंगा. थिंक अबाउट प्रोबेबिलिटी, है ना. इसमें सोचें, परसेंटेज में सोचें कि मेरे जीतने के चांसेस क्या हैं. अगर ऐसा सोचेंगे कि मैं राइट हूँ, मैं राइट ही रहूँगा, अनवांटेड रिस्क लेंगे, फिर सेल नहीं कर पाएंगे, फिर फोमो में आएंगे, इमोशंस में आएंगे, होप ग्रीड, ये सब चीज़ें आपके अंदर आ जाएगी. कुछ मतलब नहीं है, ऐसी हरकतें ना करें. एक प्रोफेशनल ट्रेडर की तरह काम करना है. समझ गए बात को. ये मार्केट के अंदर भी स्टॉक्स मूव करते हैं, दे मूव वेरी वेरी गुड, आई टेल यू, बट टू कैच देम इट इज़ वेरी डिफिकल्ट. बुल मार्केट के अंदर सब चीज़ें मूव करती है, तो यू मेक मनी इन बुल मार्केट, यू रेस्ट इन बियर मार्केट, एंड दिस इज द स्ट्रेटजी दैट यू हैव टू फॉलो. मार्केट में है कुछ ना कुछ करना है, नो 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 नो, देन यू आर नॉट हियर टू मेक मनी. अगर आप पैसा बनाने के लिए आए हैं, देन यू विल बी इन कैश मोस्ट ऑफ द टाइम. कि भाई 60% टाइम मैं कैश में बैठा हूँ, 80% टाइम मैं कैश में बैठा हूँ, स्मॉल पोजीशंस ले रहा हूँ. आई विल हैव जस्ट फ्यू पोजीशंस हियर एंड देयर, few good trades here and there, and मैं पूरे साल का पैसा वहाँ बना लूँगा. What is your goal? Your goal is to trade daily or your goal is to make money? My goal is to make money. I don't want to do trading. अगर मुझे ऑप्शन दिया जाए कि सिर्फ साल में एक ही ट्रेड कर पाओगे, है ना, एक ही ट्रेड है, उसमें साल का सारा पैसा तुम्हें दे देंगे, एंड उसके बाद में तुम्हें ट्रेडिंग नहीं करनी, बंद करके भाग जाओ, मैं कल भाग जाऊँ. नहीं करनी भैया ट्रेडिंग अपने. समझ रहे हो, ये एक बहुत बड़ा मेंटल शिफ्ट है जो आपको अभी हिट करने वाला है. आप में से काफ़ी लोग सोचते हैं मैं फुल टाइम ट्रेडर बन जाऊं, एंड नहीं भी तो एक भाव देखते रहते हैं, जॉब के अंदर भी, काम के अंदर भी, है ना. कोई फेस्टिवल चल रहा है उसके अंदर भी कुछ ना कुछ आप देखते रहेंगे, बट यू डोंट हैव टू डू दैट, है ना. आप समझिए, आप स्टॉक मार्केट को एंटरटेनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं. आप पीएनएल देख रहे हैं, वो स्टॉक भाग गया, अच्छा लग रहा है यार, स्टॉक गिर गया बुरा लग रहा है, लॉस हो गया, ये हो गया, वो हो गया. स्टॉक मार्केट इज नॉट दैट. ये जिस दिन आपके मन से निकलेगा, है ना, जिस दिन आपके मन से ये चीज़ निकलेगी कि भाई एक सिस्टम है, मुझे सिस्टम फॉलो करना है, इमोशनलेस होकर ट्रेडिंग करनी है, मुझे रिस्क डिफाइन करना है,
ट्रेड लेने से पहले कि भाई इतना मैं खोने को तैयार हूँ, इतना मेरा प्रॉफिट होना चाहिए, ये मेरा एज है, ऐसे सेटअप्स में बाय करता हूँ, ये मेरे वायलेशंस हैं, 10 डे के नीचे जाने पे मैं सेल करता हूँ, आउटसाइड डे बनता है जैसे कि ट्रांसरेल में तो मैं सेल करता हूँ, स्टॉक काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंडेड हो जाता है तो मैं स्ट्रेंथ में सेल करता हूँ, वीकनेस आ जाती है, स्कॉट कर जाता है तो मैं सेल करता हूँ, इन पॉइंट्स में मैं बाय करता हूँ, ये मेरे पिवट्स हैं, ये मेरे बेसिस हैं। आपके तमाम रूल्स डिफाइंड होने चाहिए, रूल्स डिफाइंड हो गए। अब भैया आप ट्रेडर नहीं हो, आपका काम कलर का है, आपको सिर्फ वो फॉलो करना है, अपना दिमाग नहीं लगाना। सारा दिमाग जो है वो मार्केट खुलने से पहले लगा लेना भैया, सारे रूल्स डिफाइन कर लिए। अब अच्छा भाई सामने लिस्ट चिपका दी, रूल्स डिफाइन करके चिपका दो, हाँ भाई ये रूल लग रहा है, ये रूल फॉलो करो। आउटसाइड डे बन गया, आउटसाइड डे सेल रूल है क्या मेरा, हाँ भैया आउटसाइड डे हमारा सेल रूल है, सेल कर दो। ट्रांसरेल आप देख सकते हैं, आउटसाइड डे बना था यहाँ पे, सेल कर दो आप। ठीक है भैया सेल कर दिया, कोई इमोशन नहीं, उसके बाद में ऊपर आएगा नीचे आएगा। अच्छा लोग क्या करते हैं, सेल कर दिया, अब देख रहे हैं उसको, सेल करने के बाद उसका भाव देखेंगे। वो जीरो दाब स्टॉक्स में तो दिखाता भी है कि तू कितना बेवकूफ़ आदमी है रे, देख तूने सेल कर दिया, स्टॉक तो ऊपर आ गया, तेरे से बड़ा बोंदू तो मैंने देखा नहीं। जीरो तो आपको ये शो करता है, अब स्टॉक्स आपको ये शो करता है कि देख अगर तूने सेल नहीं किया होता ना, अभी 50,000 रुपये तेरे खाते में आते। अब आप उसे देख रहे हो, स्टॉक ऊपर आ रहा है। अब नाउ यू वांट टू प्रूव योर सेल्फ राइट कि यार मैं राइट हूँ ना यहाँ पे, है ना प्रे कर रहे हो कि स्टॉक गिर जाए गिर जाए। अरे यार यू मेड मोर देन योर रिस्क, इवन इफ यू हैव नॉट डन दैट। अगर आपने एग्जिट भी कर दिया, स्टॉप लॉस पे एग्जिट भी कर दिया, ठीक है आपने एग्जिट कर दिया, अब आप स्टॉक वहीं है, ऊपर आ गया नीचे आ गया, अब आप देख रहे हो, अरे आपने अपने सिस्टम को फॉलो किया है, ये मजाक चल रहा है क्या। ये सब छोटे मोटे बच्चे करते हैं जो स्टॉक मार्केट में जस्ट प्रवेश करते हैं, वरना उनमें लालच होता है, कोई सिस्टम होता नहीं, कोई थॉट प्रोसेस होता नहीं। टिप देख ली है ना, चैनल देख लिए, हाँ भाई स्टैनली रख दो 3 साल के लिए, वोडाफोन आइडिया रख दो 3 साल के लिए, लॉकर में बंद करके भूल जाओ। ऐसे होता नहीं है, कौन भूलता है यार। हर 2 दिन में तुम हर 2 मिनट में चार्ट देखते हो, 2 दिन ज़्यादा बोल दिया, तुम एक एक खबर देखते हो, अरे वोडाफोन आइडिया का लॉस इतना हो रहा है, जियो ने प्लान बढ़ा दिया, जियो फिन भागेगा, ये होगा। जियो फिन का हालांकि मुझे नहीं लगता इसे कुछ लेना देना है, जियो फिन तो उल्टा नीचे आ गया। लोग क्या भाई जियो फिन आएगा, ये होगा वो होगा, ऐसे नहीं होता, ऐसे ट्रेडिंग नहीं होती भैया। यू हैव टू फॉलो ए प्रोसेस, प्रोसेस को फॉलो करें। एंड आपको सिर्फ ये सोचिए, ये मैं बहुत गहरी बात बता रहा हूँ आपको, आज ये कार्य कीजिए, टेक यू टाइम, टेक 10 डेज, टेक 15 डेज। अभी आपके पास में मोटा मोटी 3 से 4 महीने में है मिनिमम, मैक्सिमम 6 महीने हैं। उसके बाद में चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि रेट कट्स जिस तरीके से हुई, अब जीएसटी रिवैम्प आप देख रहे हैं एंड टैक्स कट्स हुई, डेफिनेटली इकोनॉमी पर असर पड़ने वाला है। इकोनॉमी पर असर पड़ेगा, इसका मतलब ये है, बड़ी सिंपल सी बात है, आने वाले कुछ क्वार्टर के अंदर 1 साल बाद हम देखेंगे कि नंबर्स अच्छे आ रहे हैं। सिंपल एज दैट, ये सब चीज़ें होने वाली हैं, नंबर्स अच्छे आ रहे हैं, ठीक है, नंबर्स अच्छे आ रहे हैं, मार्केट मूव करेगा, आएगा बुल मार्केट। अगर हम गिर जाते हैं, जितना ज़्यादा गिरेंगे उतना बढ़िया एक्शन देखने को मिलेगा। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि भाई आज ही सारा पैसा लगा दो ना, ऐसा कुछ भी नहीं कह रहा हूँ, ध्यान रखो, मैं आपको इंस्पायर कर रहा हूँ कि मेहनत करो, टेक योर टाइम, लर्न एवरीथिंग, है ना। 3-4 महीने जम के दे दो, अगले बुल मार्केट में लाभ उठा लो, पैसा बना लो, लर्न द स्किल। और अगर आप एक बार ये स्किल सीख गए, लाइफ टाइम आपके साथ में रहेगी। इतना कॉन्फिडेंस रहेगा आपके अंदर कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। आप कैसे होगा, मैं कुछ भी कर सकता हूँ यार। जो व्यक्ति है ना पैसे से पैसा बना सकता है, और वो भी कैसे कि स्क्रीन के सामने कौन है वो नहीं जानता, वो एक कमरे में बैठा है, एक लैपटॉप है उसके पास में, या आईपैड है या जो भी। अच्छा मैं देखता हूँ लोग 5-5 स्क्रीन लगा के रखते। अरे कोई इसरो के साइंटिस्ट हो गया तुम कर रहे हो स्विंग ट्रेडिंग, 5 स्क्रीन लगा के रखिए। मेरा 99% काम जो है वो मेरे लैपटॉप से होता है, जो मैंने 2020 में लिया था, देख लो आप। उससे पहले तक 2017 का लिया हुआ लैपटॉप था, उसमें रैम वगैरह स्लो हो गई थी, फिर अपग्रेड वगैरह कराई, इसके अंदर भी स्लो हो गई थी, अपग्रेड कराई। मेरा मैक्सिमम काम उसी से होता है। और अगर मैं ट्रैवल कर रहा हूँ तो आईपैड से हो जाता है। आप 5 स्क्रीन लगा रहे हो ना, मैं सीपीयू लाऊंगा, ये सब नाटक है, इनसे कुछ नहीं होता। सिस्टम होना चाहिए, पैसा बनेगा, ठीक है ना। सिस्टम है नहीं, इमोशनल बैलेंस है नहीं, तो लॉस होगा। फिर स्क्रीन 5 लगाओ ना 10 लगाओ, नासा में काम कर रहे हो तुम्हें रॉकेट उड़ाने गए यहाँ पे है, कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन करनी है क्या तुमको। मैं देखता हूँ लोग सिस्टम पे इतने पैसे लगा रहे हैं, कोई ज़रूरत नहीं है। काफ़ी बार तो ऐसा होता है, मैं जियो का हॉटस्पॉट का काम कर रहा हूँ, या आईपैड के अंदर वो नेटवर्क वाला है, वो सिम वाला है, तो उसमें रिचार्ज करा लिया। नॉर्मली घर पे तो रिचार्ज कराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वाईफाई ये काम हो जाता है। ट्रैवल कर रहे हैं कुछ है तो उसमें एयरटेल की सिम है, उसमें करा लिया, नहीं मेरे पास जियो की है, जियो से कर लिया,
दोनों में से एक का नेटवर्क कहीं ना कहीं पकड़ता है, और एक सिम वोडाफोन की है। अभी दोनों ही नहीं पकड़े तो वोडाफोन पकड़ लेना चाहिए। अब सोच रहा हूँ एक BSNL और लूँगा कभी, है ना, कहीं मतलब तीनों ही नहीं आए तो। मैं लास्ट ईयर इजिप्ट गया था, आपको याद है ना, बताया था मैंने आपको। मैं वहाँ से ये वारी वगैरह देख रहा था, तो वहाँ पे इजिप्ट की सिम थी, वोडाफोन का नेटवर्क वहाँ पे अच्छा चल रहा था। तो जो गाइड था, मैं क्या रिचार्ज करा भाई इसमें। मैं पिरामिड के आगे बैठ के IPM एप्लीकेशन लगा रहा हूँ मोबाइल से। कुछ नहीं है, ये सब वहम निकालो रे अपना, है ना, फालतू का खर्चा नहीं करना है, कैपिटल बढ़ाना है, और सिस्टम पे फोकस करो, ठीक है ना, सिस्टम पे फोकस करो। तो मैं जो कह रहा था, आपके पास में समय है, प्रोसेस कीजिए, मेहनत कीजिए। मैं बार बार नहीं बोलूँगा, काफ़ी लोग बोलते हैं सर रिपीटेटिव हो रहा है, बट मैं आपका भला चाहता हूँ, ठीक है ना, भला चाहता हूँ मैं आपका। एनीवेज, बैक टू द पॉइंट। तो कुल मिला के मुझे एज सच मार्केट में मज़ा नहीं आ रहा है। तो मैंने आज पोजीशंस इनिशिएट की है, मैं देखता हूँ कि भाई मेरी पोजीशंस क्या मुझे सिंक में लाती हैं क्या। एंड मैंने पहले भी बताया, कमिंग आउट ऑफ कैश आपको क्या करना है, आपको टेस्टिंग पोजीशंस लेनी है जिसका पोजीशन साइज 5 से 10% का होगा। एंड व्हाट यू विल डू इज़, आप चेक करेंगे कि मार्केट कैसा परफॉर्म कर रहा है, मेरी पोजीशंस कैसा परफॉर्म कर रही हैं। ये गाड़ी चलाने के जैसे है कि भाई आपकी जो गाड़ी है वो न्यूट्रल पर है, अभी आप बैठे हो आराम से। अब आपकी ये हुई कि भाई अब चलना है, तो आप पहला गियर डालोगे, तो पहले गियर में 80 की स्पीड आएगी, क्या मोमेंटम चाहिए कि नहीं चाहिए, कि सीधा 5वां लगा दोगे। कि ला भाई आज बताएं तेरे को, बाइक के अंदर क्या सीधा लगा दोगे 5वां, मतलब जो हाईएस्ट होता है बाइक में कहाँ 5 होते हैं। समझ में आ गई बात। ऐसे धीरे धीरे करके आप 25 से 30% इन्वेस्टेड हो गए, 20 से 30 मान लो मोटा मोटी। देन यू इंक्रीज, यू गो टू 50%। अब आपको पता चल रहा है हाँ भाई ठीक है, तो आपको ऐसा वेट नहीं करना है कि भाई 2 से 3 में मैं वेट करूँगा, जैसे लगे हाँ ठीक है, डायरेक्टली गो टू 4, डायरेक्टली गो टू 5। एंड एक बार चीज़ें सही लग रही है, यू टेक बिग पोजीशंस। समझ में आ गई बात। और यू आर गेटिंग गुड फीडबैक फ्रॉम द मार्केट कि भाई जो स्टॉक देख रहे हैं 10% भाग गया ना, 15% भाग गया, ये हो गया वो हो गया, जैसे डिफेंस में था लास्ट टाइम। सो स्टॉक्स वर डूइंग गुड, हम थोड़ा सा लेट भी थे, लेट होने के कारण हमारे पास में फीडबैक था। अल्टीमेटली मैं आपको सार बता देता हूँ, ध्यान से सुन लो। आपको वो काम करना है जो मार्केट आपको बोल रहा है। मार्केट आपको बोल रहा है भैया मेरी तरफ मत आ, मैं बर्बाद कर दूंगा, यहाँ पे सेलिंग आ रही है, तो अपने चुपचाप बाहर बैठो। मार्केट में आप देख रहे हो यार ये स्टॉक तो ब्रेकआउट्स हो रहे हैं, अच्छा हो रहा है, परफॉर्म कर रहा है, देन आप थोड़ा सा चेक करोगे पानी नहाने लायक हो गया क्या। और अगर मार्केट अच्छा है, सब चीज़ें अच्छी है, और आपके पास में मोमेंटम भी है, पानी नहाने लायक हो गया, तो ऐसा थोड़ी एक मग्गा डालो डालो सीधे बाल्टी, फिर क्या दिक्कत है। मैं एकदम देसी भाषा में रियल लाइफ एग्जांपल से समझा रहा हूँ। मुझे सोफिस्टिकेटेड वे में बात करना भली भांति आता है, मैं आपको देसी भाषा में इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें समझ में आए। ऐसे कोई नहीं समझाएगा, ऐसे एग्जाम्पल्स देके कोई नहीं समझाएगा। मैथमेटिक्स से समझाना है ना, बड़े बड़े शब्दों का इस्तेमाल करके समझाना बड़ा आसान है, लेकिन उससे लाभ नहीं होता। अगर कोई चीज़ सीखनी है तो अपनी देसी भाषा के अंदर ही सीखनी चाहिए, है ना। जैसे ये इंग्लिश मीडियम आने से कि भाई अंग्रेजी में ही पढ़ाओ, अंग्रेजी में पढ़ाओ, और तुम्हारी थ्योरी देखो यार वो बच्चे को समझ में ही नहीं आएगी। तुम अगर सही से समझाते हो, वो लोकल भाषा में जिस तरीके से बात करता है उसमें समझाते हो, उसको चीज़ें समझ में आएगी। यार अंग्रेजी मेरी भाषा ही नहीं है, अंग्रेजी एक माध्यम है। पता नहीं भारत के अंदर ये हो गया कि भाई इसको इंग्लिश आती है तो भाई ये होशियार है, नहीं है तो बोंदू। अरे ये कोई लॉजिक है क्या, अंग्रेजी इज इक्वल टू इंटेलिजेंस कैसे हो गया। पर हम इंडियंस हैं। मैं सही कह रहा हूँ कि गलत कह रहा हूँ। अंग्रेजी आनी चाहिए, उसमें कुछ गलत नहीं है। आप किताबें पढ़ेंगे, आजकल मैक्सिमम बुक्स जो है वो इंग्लिश में है। आप वार्तालाप कर पाएंगे जब आप विदेश जाएंगे, क्योंकि इंग्लिश जो है वो कॉमन लैंग्वेज है, अंतर्राष्ट्रीय भाषा है वो, है ना, उसमें कुछ गलत नहीं है। पर अगर बच्चा पढ़ेगा इंग्लिश में, अब तो चलिए ठीक है, मतलब दिमाग हो गया लोगों का, बट मेरा ऐसा मानना है कि देसी जो नॉर्मल रोज़मर्रा की ज़िंदगी की भाषा है वही आपको सीखनी चाहिए, वही एग्जाम्पल्स आपको समझने चाहिए। मैं गलत कह रहा हूँ सही कह रहा हूँ, आप मुझे कमेंट करके बताइए। तो ये बात है। तो मारुति इज होल्डिंग अ वेल, कुछ एक चार्ट देख लेते हैं, मज़ा आ रहा है आज मेरे को बात करके, है ना। सो हमें जैसे ग्रीन पावर है, आया था ऊपर फिर नीचे आ गया ना, क्या मतलब है इन सब चीज़ों का। ओके, तो गोपाल देखते हैं। गोपाल देखो मैंने यहाँ सेल किया था इस दिन इनकी दिक्कत आई थी, इट वॉज डूइंग गुड, है ना, अच्छा परफॉर्म कर रहा था। अगर आप देखें तो मैंने इस दिन सेल कर दिया खुलती, और फिर कर रख लें 5 रुपया नहीं, ये रुपया। भाई साहब तूने यहाँ पे लेवल तोड़ दिया ना, तूने अपने दिखा दिया ना कि भाई तू नहीं चलने वाला, निकल, कोई जरूरत नहीं है, निकलो भैया, पहले फुर्सत में निकलो, अपना बहस करनी नहीं। मैं कहीं और लगा दूँ, मैं कैश में रख लूँगा, तुम यहाँ से 15 गुना हो जाओ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। ये मेंटल टफनेस आपके अंदर आनी चाहिए। मैं मजाक में नहीं बोल रहा हूँ ये सब चीज़ें, मेक नो मिस्टेक,
मजाक नहीं चल रहा है यहाँ। ये आपके दिमाग में ये बातें गूंजनी चाहिए जब आप गलतियां करते हैं। जब आपके यूँ होता है ना, लोअर सर्किट ये नीचे आ गया गैप के साथ में, अरे रखूँ नहीं रखूँ, क्या करूँ ये करूँ, ऐसी हरकतें नहीं करनी है आपने, ठीक है ना। टफ डिसीजंस जैसे आर्मी में होते हैं, टफ डिसीजंस, भाई मरना पड़ेगा तुम्हें, कोई इलाज नहीं है, मारो भाई, कोई इलाज नहीं है, मरना पड़ेगा तुमको, वो वाली बात है। नो इमोशंस, कट डायरेक्ट, ये बात है। तो जियोफिन इटर्नल में ब्रेकआउट हो, सब वोलेटिलिटी अभी भी, ऐसा नहीं है कि भाई चीज़ें ख़राब हैं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, इंडेक्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी ख़राब नहीं है, स्टॉक्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी ख़राब नहीं है, बट बहुत अच्छी भी नहीं है, मैं ऐसा कह रहा हूँ आपको। तो अभी वेट कर सकते हैं सिंक में आने के लिए, और एक बार सिंक में आ गए तो ताबड़तोड़ खेल, मतलब खेल खेल सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। अच्छा, ओला इलेक्ट्रिक नीचे आ गया, देखते हैं ओला में, मजा आएगा। ओला में इस बार म्यूचुअल फंड्स वगैरह काफ़ी हैं। नॉर्दर्न आर्क कहाँ है? नॉर्दर्न आर्क का चार्ट पिछले क्वार्टर में तो अच्छा था, या इट इज़ कमिंग अप, स्लो मूवर है बट इट इज़ कमिंग अप। So let us see few stocks if we can. The Mangalore Chemical and Fertilizer, एक दिन रुके तो बढ़िया होगा। अच्छा, ये यूएस स्टॉक है, मैं देख रहा था यूएस स्टॉक रिसेंटली, तो अच्छा एक्शन देखने को मिला है यूएस के अंदर, आप देख सकते हैं ये इस दिन इसमें ब्रेकआउट है। यूएस वाले यार मूव गजब करते हैं, बहुत शानदार मूव करते हैं। तो मेरे पास हम तो डे लो ही मान के चलेंगे, क्योंकि यूएस के अंदर बहुत वाइल्ड मूव्स आते हैं, और ये स्टॉक कुछ ही दिनों में 100% भाग गया, कुछ ही दिनों के अंदर। बताइए आप, नेक बहुत पॉपुलर स्टॉक एट प्रेजेंट यूएस के अंदर, मैं देखता रहता हूँ चार्ट्स वगैरह, तो है ना। तो इट वॉज ए ग्रेट चार्ट। जीना सीखो में अच्छा एक्शन है, इसमें ब्रेकआउट होगा तो अच्छा करेगा, बट वॉल्यूम्स है नहीं, 16 लाख का वॉल्यूम पूरे दिन में, क्या धंधा हो रहा है। इसमें एक अच्छा पिवट है सुंदरम होल्डिंग्स में, बट आई एम नॉट कंसिडरिंग इट। नाउ लेट अस गो टू आईपीओज देखते हैं, चलिए। एमबीएल गुड चार्ट, ऑल टाइम good chart. GSW decent, I'm not considering it. Lotus Dev I think एक और पिवट बन जाएगा। लक्ष्मी गुड चार्ट। शांति गोल्ड बेकार, थर्ड क्लास, देखना नहीं चाहता, निकल जाओ। इंडिक्यूब कैप के साथ में ऊपर, एंड देन फील्ड सॉर्ट ऑफ, नॉट अ गुड वन, ठीक है, अच्छा एक्शन है, ओके ग्रेट, वेरी गुड रादर, बहुत सुंदर है। पिवट है इसमें 114 पे, बढ़िया, सुंदर है ये तो, हाई प्रायोरिटी, ओके, कमिंग अप, अच्छा है, ऊपर आ रहा है। एंड बाकी कोई खास एक्शन है नहीं। SGLTL कमिंग अप, हाँ कमिंग अप, आने दो, टंडे को थोड़ा ऊपर आने दो, और ऊपर आ जाओ भाई साहब, थोड़ा है ना, यहाँ तक आओ 192 तक, फिर थोड़ा सा रुको, तब तक आपकी की मूविंग एवरेज भी ऊपर आ जाएंगे। की मूविंग एवरेज जरूरी है, वो स्ट्रेंथ को दर्शाते हैं, वो ट्रेंड को दर्शाते हैं, क्लीननेस जो हम कहते हैं, है ना, कितना क्लीन बेस है, कितना, है ना, वो आप कह सकते हैं लेस वोलेटाइल, वो सब पता चलता है। रिगाल नीचे आ गया, ब्लू स्टोन, ठीक है, मतलब कोई खास एक्शन है नहीं इसमें, ग्रेट। ये है आईपीओज़ की चर्चाएं। तो अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अवश्य ज्वाइन करें। तो आईपीओज़ में ये सब चीज़ें हो रही है भैया, आज ये आईपीओज़ क्लोज हो रहे हैं, आपने अप्लाई किया कि बताइएगा ज़रूर से। बाकी कुछ समझदारी वाली बात है नहीं, मतलब ऐसा भी टफ अलॉटमेंट भी नहीं है किसी में, देखा जाए तो, है ना, कोई ज़्यादा टफ अलॉटमेंट तो नहीं है। और अगर पटेल रिटेल अगर आप हटा दें तो बाकी इवन श्रीजी के अंदर भी जो ठीक है, मतलब ठीक है। मंगल इलेक्ट्रिकल कल क्लोज हो रहा है, मैंने बताया था डार्क हॉर्स साबित हो सकता है, और जैम एरोमेटिक्स दोनों बताया था आज की इस वीडियो में। एफआईएस की बाइंग आई है, इस वीडियो में हमने चर्चा की थी। मैंने वादा किया था कि आज नहीं तो कल मैं डेफिनेटली वीडियो बनाऊंगा, थोड़ा सा लेट हो गया, माफ़ी चाहता हूँ। हो जाता है गाइस, काम रहता है ना, थोड़ा सा हो जाता है कभी कभी। तो उसे भी जो है प्री आईपीओ ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म लेकर आने वाला है, ग्रे मार्केट को कह सकते हैं दबाने वाला है। तो ये खबर तो 1-1.5 साल पहले भी आई थी, है ना, काफ़ी समय से, 5 साल से तो मैं ये सुन रहा हूँ कि जो मार्केट की टाइमिंग्स हैं वो बढ़ाई जाएंगी, है ना, 6 बजे तक होगा, रात के 10 बजे तक होगा, जैसे यूएस में होता है। ये सब क्या है, होगा तब देखेंगे, ठीक है ना। अब बाकी कैश मार्केट के वॉल्यूम्स को बढ़ाना चाहते हैं, प्लीज़ डू दैट, है ना। जितने वॉल्यूम्स बढ़ेंगे, लिक्विडिटी बढ़ेगी, उतना मज़ा आने वाला है, मैं आपको बता देता हूँ। चार्ट्स उतने अच्छे होंगे। अब जैसे हाईरेक्ट फेल हो गया, उसमें लिक्विडिटी का इशू था, लिक्विडिटी का इशू नहीं होगा, चार्ट्स इतने सुंदर मूव करने वाले हैं, वी कैन मेक अ लॉट ऑफ मनी। एंड अच्छा ही है ना भाई, मतलब मैं तो ये मानता हूँ कि भाई आगे जाके हम 100 करोड़ से ट्रेड करेंगे, 200 करोड़ से करेंगे, 1000 करोड़ भी जाएंगे, डेफिनेटली इट इज़ गोइंग टू हैपन। 10 years down the line, 20 years down the line, I don't know the time frame, but it is happening.
है ना, मैं देख पा रहा हूँ वो सब चीज़ें, मैं देख पा रहा हूँ कि ये होगा, कब होगा मुझे नहीं पता, है ना। सो विल स्केल अप, विल मूव टू पोजिशनल ट्रेडिंग। आई पर्सनली, मैं बाद में पोजिशनल ट्रेडिंग पे जाने वाला हूँ कि भाई मैंने ये स्टॉक ले लिया, मैं सेम रूल्स के साथ में मैं यहाँ पे 50 डे को ट्रेल कर रहा हूँ, है ना। आई एम ट्रेलिंग 50 डे। जैसे ट्रांसरेल मैंने बेच दिया, मैं बेचता नहीं, मैं लेके 50 डे पे ट्रेल करूँगा, है ना। मैं छोड़ दिया भाई, एक साल पूरा बुल मार्केट देखेंगे जैसे बाकी स्टॉक्स में। सो विल चेंज, विल इवॉल्व, है ना, जिस दिन लिक्विडिटी के इश्यूज आते जाएंगे। सो स्टॉक मार्केट इज़ नेवर एंडिंग प्रोसेस, है ना, कभी ख़त्म नहीं होने वाला है। ये बाकी चर्चा मैं कर चुका हूँ आपसे। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। ये था आज का वीडियो, मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में। साइनिंग ऑफ फॉर नाउ, थैंक यू वेरी मच।